श्री दत्त भगवान के चौथे गुरु कौन हैं? श्री दत्तात्रेय प्रभु के जो चतुर्थ गुरु हैं वो हैं आपो। आपो यानी कि जल। दत्त भगवान कहते हैं, महाराज यदु मेरे चौथे गुरु का नाम है जल। जल से मैंने क्या सीखा? जल से तो बहुत कुछ है सीखने को। सबसे पहला गुण निर्मल होता है। हम लोग उसको गंदा करते हैं, उसका स्वभाव दूषित नहीं होता, वो तो निर्मल ही रहता है। लेकिन सबसे बड़ा गुण जो जल से सीखने वाला है वो ये है कि जल को आप कितना भी गर्म कर दो, जल को आप चूल्हे पे रख दो, जल को आप कहीं धूप में रख दो, जल को कैसा भी कर दो, पर जल का स्वरूप होता है कि वो अपने आप शीतल हो जाता है। गर्म तवे पर, गर्म चूल्हे पर यदि पात्र में जल रख दिया और जितनी देर अग्नि जलेगी उतनी देर जल गर्म हो जाएगा, पर जैसे ही अग्नि से दूर करोगे, दूर करते ही जल अपने आप शीतल होता है, करना नहीं पड़ता उसको। मानव कैसा होता है कि परिस्थिति के अनुसार गर्म हो गया, परिस्थिति के अनुसार क्रोध आ गया, परिस्थिति के अनुसार उसको कुछ मन में कुछ खटपट हुई, तो उसको ठीक करने के लिए हमको बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। और आजकल सबसे ज्यादा इसी चीज की दिक्कत हो रही है संसार में। आजकल के युवाओं को डिप्रेशन हो जाता है, आजकल के युवाओं को एंजाइटी होती है, और फिर ये डिप्रेशन, एंजाइटी और ये सारे जो नाम हैं, इन सबसे परेशान होने के बाद वो उससे स्वयं नहीं ठीक हो पाते, फिर उसके लिए उनको कई सारी क्लासेस लेनी पड़ती हैं, कई लोगों से मिलना पड़ता है, उनको घुमाने ले जाना पड़ता है, पहाड़ों पे चलो, समुद्र किनारे चलो, खूब प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर के वो ठीक होते हैं। पर हमने जल से क्या सीखा कि जल कितना भी उष्ण कर दो, उसको खौला दो भयंकर तापमान पर वो जैसे ही तापमान से अलग करोगे अपने आप शीतल हो जाता है। दूसरा हमने जल से क्या सीखा कि जल को आप भले ही उष्ण करके, गर्म करके खूब खौला दो या फिर फ्रीजर में रख करके जमा दो, पर जल जैसे ही इन दोनों परिस्थितियों से वास्तविक परिस्थिति में आएगा तो चैतन्य हो जाएगा। फ्रीजर में रखने पर जड़ हो जाता है, मार दो तो किसी का सिर फूट जाए। चूल्हे पर रखने पर इतना गर्म हो जाए, किसी को फेंक दो तो बेचारा जल जाए, उसकी खाल वाल उधर जाए। मतलब क्रोध का क्रोध भी है और जड़ का जड़त्व भी है, परंतु ये उसके वास्तविक स्वभाव नहीं है। जल का वास्तविक स्वरूप क्या है? जब वो चूल्हे से अलग और फ्रीजर से अलग हो, कैसा होता है? जैसे ही दोनों से अलग करोगे अपने आप निर्मल हो जाता है और बहने लग जाता है। बहने का मतलब क्या? दयावंत, वो दयावंत होता है। तो जल से हमने क्या सीखा? सबसे पहला गुण कि वो शीतल होता है, उसका स्वभाव शीतल है। दूसरा, जल का स्वभाव बहना है। जल कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। पात्र में है, बांध करके रखोगे, बंधन में रखोगे तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही बंधन मुक्त करो बहेगा। बहना अलग बात होती है और इंडिपेंडेंट होकर के कुछ भी करना ये अलग बात होती है। जल से हमने सीखा संयमित होकर के बहता है, बहता रहता है, दयावंत होता है। तो जल से ये हमने सीखा। इसलिए भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं जल को अपना चौथा गुरु मानता हूं। क्यों? क्योंकि जल का एक स्वरूप और होता है। क्या? कोई कितना भी मैला हो, उसके आश्रय में चला जाए तो जल उसके मैल को भी नष्ट कर देता है। हमारा स्वरूप कैसा है? कोई व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, द्वेषी आदि दुर्गुणों से युक्त है, हमारे समीप आए तो हम कहें ये जाने, इसका काम जाने, हमको क्या मतलब, हम क्यों इसके पीछे पड़े। वैष्णव का स्वभाव होना चाहिए जल की भांति बने। कोई समीप आवे, यदि वो दुर्गुण युक्त है तो प्रयास करे कि उसके गुणों को, उसके दुर्गुणों को वो अपने भाव से उसको दूर करने का, डांट फटकार के नहीं, प्रेम से उसको दूर करने का प्रयास करे। जल का एक और स्वरूप होता है, वो सबके स्वरूप में फिट बैठ जाता है। जल को कहीं भी डालो वो सब जगह
यथावत जैसा रूप लेना चाहिए वैसा रूप ले लेगा। रंग में मिला दो तो रंग की शोभा बढ़ा देगा, दूध में मिला दो तो दूध की शोभा बढ़ा देगा, सब्जी में मिला दो तो सब्जी की शोभा बढ़ा देगा। जल होगा तो ही रोटी बनेगी। जल रोटी में भी है, दाल में भी है, सब्जी में भी है, चावल में भी है, मानव में भी है, पृथ्वी में भी है, सब जगह जल विद्यमान है। और किस रूप में विद्यमान है? जैसी उस स्थान की योग्यता वैसा रूप धारण करके जल वहां निवास करता है, कभी किसी के रूप को विच्छेदित नहीं करता। ये जल का स्वरूप है। तो ये जल से हमने सीखा, वातावरण कैसा भी हो, आपका स्वभाव भक्ति में है, लेकिन कभी कभी पारिवारिक या फिर कभी कभी अपने जीवन में ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जो हमारी अनुकूल नहीं थी। जल की भांति चले जाओ, आकार धारण कर लो, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को मत भूलो। उस आकृति में कुछ क्षण के लिए रह लो, लेकिन फिर पुनश्च अपने ही स्वरूप में आ जाओ। ये हमने जल से सीखा। ये हमने जल से सीखा। वो स्वयं भी स्वच्छ होता है और जिनसे मिलता है उनको भी स्वच्छ कर देता है। साधक को भी जल के समान स्वयं पवित्र और शीतल होना चाहिए, और यह भी कि जो उनके संपर्क में आए उसकी सारी जलन, उसकी सारी दुर्गंध, उसकी सारी गंदगी को बहन करके उसको नष्ट कर दे, उसको स्वच्छ कर दे। ये मैंने जल से सीखा। हे यदु महाराज, ये जल मेरे चौथे गुरु हैं।